नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत भीष्म पर्व चल रहा है। योद्धाएं सामने सामने एकत्रित हो गई हैं। आपको पांडवों की सेना का लक्ष्य बता दिया कि अर्जुन शिखंडी के साथ पितामह भीष्म के ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार हैं और युद्ध करने के लिए भीम को आगे रखा गया है। यानी सेना के साथ भीम और उनके साथ जो सेना वो युद्ध करेगी और हमारा टारगेट फिक्स है कि हमें किसी भी तरीके से पितामह भीष्म को टारगेट बनाना है। जरा कौरवों की बात करें। कौरव पक्ष में आज दुर्योधन एकदम सुंदर, जिसका मद बह रहा है, ऐसे हाथी के ऊपर सवार होता है। सुवर्ण कक्षम जाज्वलंतम, इसकी अंबारी जो है वो सोने की बनी हुई है और सेना के मध्य में स्थित है। मामा शकुनी और उनकी पूरी सेना उनकी रक्षा में लगी हुई है। इधर संसप्तक नाम के जो एक अक्षोहिणी सेना लेकर के ये जो सेना आई है, उसका लक्ष्य अर्जुन है। देखिए, मैंने कहा ना कि सब अपने अपने लक्ष्य तय करते हैं। अब उन्होंने ये कहा है, संसप्तका नाम अयुतम रथानाम मृत्युर्जयो वा अर्जुन सेति सृष्टा। यानी इनका स्पष्ट ये मत है कि या तो हम रहेंगे या अर्जुन रहेंगे। देखिए, इस प्रकार के युद्धों में यही हुआ करता है। दुश्मन का दुश्मन अपना मित्र हो जाया करता है। किसी युद्ध में अर्जुन ने इन संसप्तकों को, इन त्रिगर्तों को भयंकर पराजय दी है, इनका भयंकर विनाश किया है, तो वो सब अर्जुन को अपना शत्रु मानते हैं। तो इस समय वो स्वाभाविक है कि दुर्योधन के पक्ष से युद्ध करेंगे। और वो युद्ध दुर्योधन के विजय के लिए नहीं कर रहे हैं। उनका लक्ष्य तो है कि इस सेना में शामिल होकर के किसी प्रकार से अर्जुन को मारना है। तो उन्होंने ये तय कर लिया कि या तो हम रहेंगे या हमारा विनाश होगा या अर्जुन का विनाश होगा। यहां के व्यूह रचना की बात करते हैं। अश्वे अश्वे 10 धानुष का, धानुष के शतचर्मी। भाई, एक एक घोड़े के पीछे 10-10 धनुषधारी हैं और उन धनुषधारियों के पीछे 100-100 पैदल हैं। इस प्रकार से पूरा व्यूह बनाया गया है। देखिए, वैसे तो ये सारी चीजें हमें इस प्रकार से मालूम नहीं पड़ेंगी, क्योंकि हम इस प्रकार के व्यूह कहीं देखे नहीं है हमने। कुछ चित्र आपके साथ आगे बढ़ने के बाद जब उस प्रकार के व्यूह बनेंगे तो जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस प्रकार की व्यूह रचना हुआ करती थी। लेकिन यहां पे आप ये समझिए, अगर आपने एक फिल्म आई थी बाहुबली, उसमें आपने देखा हो तो जब बहुत बड़ी सेना माहिष्मती पे आक्रमण करती है तो किस प्रकार से एक आयोजन किया जाता है और कुछ सैनिकों के साथ किस प्रकार से उस सेना को पराजय किया जाए, इसके आयोजन किए जाते थे। उस समय भी इस प्रकार के आयोजन होते थे। तो किसी के पास बड़ी सेना है, किसी के पास छोटी सेना है। छोटी सेना अपनी सेना को बड़ी तो नहीं कर सकता है, लेकिन वो कुछ इस प्रकार के आयोजन कर सकता है कि किसी भी प्रकार से वो बड़ी सेना को पराजित करे। तो यही सब कुछ यहाँ पे चल रहा है। लेकिन जब युधिष्ठिर ने इस प्रकार से पितामह भीष्म ने जिसकी व्यूह रचना की है, जिसका वर्णन किया कि एक घोड़ा है तो उसके पीछे 10 धनुर्धर हैं और 10 धनुर्धर के पीछे 100 पैदल हैं, और इस प्रकार के व्यूह समूह के समूह पूरी सेना के ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार हैं, तो युधिष्ठिर तो कांप जाते हैं। व्यूहम भीष्मेण चाभेद्यम कल्पितम प्रेक्ष पांडवा अक्षोभ्यमेव संप्रेक्ष्य विवरणो अर्जुनम अब्रवीत। और बिल्कुल उनके चेहरे का रंग उड़ गया है। वो आकर के अर्जुन से कहते हैं, धनंजय कथम शक्यम अस्माभिर योद्धुम हवे। अरे भैया, ये तो सेना का पूरा समुद्र है। इस समुद्र के साथ हम किस प्रकार से युद्ध कर पाएंगे? ते वयम संशयम प्राप्ता ससैन्यः शत्रुकर्षण कथम अस्मान महाव्यूहात युद्धांतम नो भविष्यति। अरे भैया, इस प्रकार की इस संपूर्ण सेना और स्वयं पितामह भीष्म जिसके रक्षक हैं, हम कैसे इसका पार पा पाएंगे? हम कैसे इस युद्ध को जीत पाएंगे? हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे, इन पितामह का तो पहले परशुराम जी के साथ युद्ध हुआ है। सारे देवता भी इनके साथ युद्ध करने आ जाएं।
मुझे नहीं लगता है कि इनको पराजित किया जाता है। यथा सत्या नृशंसाभ्याम धर्मेणैवोद्यमेन च यतो धर्मस्ततोजयः। तब यहां पे अर्जुन ये कहते हैं, क्या आप इतनी चिंता कर रहे हो? शास्त्र ये कहते हैं कि धर्म जहां है विजय वहीं होगी। तो फिर आप इस प्रकार से देखिए, विजय जो है वो सेनाओं से नहीं प्राप्त की जाती है। विजय की इच्छा रखने वाले जो सूरवीर पराक्रमी होते हैं, यथा सत्य अनुशंसाभ्याम धर्मेणैव उद्यमेन च, तो उसको हासिल करने के लिए आपको सत्य का, आपको दयालुता का और आपको धर्म का आचरण करना चाहिए, क्योंकि जहां धर्म होता है विजय वही हुआ करती है। और फिर ये अर्जुन की कृष्ण भक्ति बोलती है। वो कहते हैं, नारद जी ने भी ये कहा था, यतः कृष्णस्ततो जयः, श्री कृष्ण जिस पक्ष में होंगे विजय उसी पक्ष की होगी। तो भैया श्री कृष्ण तो अपने पक्ष में हैं, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? गुणभूतो जया कृष्णे पृष्ठ तो भीति माधवम। देखिए, अर्जुन बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के गुण और उनका पूरा व्यक्तित्व इस प्रकार का है कि वो जहां जाते हैं विजय श्री उनके पीछे पीछे आती है। पृष्ठ तो अभ्येति माधवम, माधव यानी श्री कृष्ण का वो पीछा करती है, उनका अनुगमन करती है। कृष्ण जिधर जाएंगे विजय श्री उसी दिशा में जाती है। तद यथा विजयश्चास्य सन्नतिश्चापरोण। तो फिर आप ये समझ लीजिए कि हम क्यों चिंता करें? अरे चिंता करें वो लोग जिनके पास श्री कृष्ण नहीं है। हमारे पास तो कृष्ण है। अनंत तेजा गोविंदा। बहुत सुंदर महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि अनंत तेजा गोविंदा शत्रु सुगेशु निर्व्यथा पुरुषः सनातनमयो यतः कृष्णस्ततो जयः। अनंत तेजस्वी गोविंद, शत्रुओं के संहारक, जिनको कभी किसी प्रकार की व्यथा नहीं होती है, जो कभी दुखी नहीं होते हैं, सनातन चिर, जो श्रेष्ठ हैं, वो कृष्ण जहां होंगे विजय तो वहीं होगी। इस प्रकार से अपना एक विश्वास कृष्ण के प्रति व्यक्त किया है। श्री कृष्ण पहले भी युधिष्ठिर से ये कह चुके हैं कि भैया वैसे तो मैंने प्रतिज्ञा ली है, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो इन सब का विनाश मैं एक क्षण में कर दूंगा, आप निश्चिंत रहो। अब वो तो धर्मराज हैं, अगर उनके पक्ष में किसी ने ये प्रतिज्ञा ली है कि वो शस्त्र नहीं उठाएगा, तो ऐसी अपेक्षा नहीं रखेंगे कि श्री कृष्ण उनके लिए शस्त्र उठाएं। इसलिए उनका भय अपनी जगह पे है। भीम और अर्जुन की बहुत प्रशंसा की जाती है कि भैया जहां ये दो योद्धा हो ना, इनका सामना कोई नहीं कर सकता है। और फिर श्री कृष्ण अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि आपको इस पूरी कौरव सेना का संहार करना है। ये याद रखिएगा, यहां जितने लोग आए हैं ये सब लोग मरने के लिए आए हैं, इनमें से कोई वापस नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार का एक तरफ ये कहा गया है कि आप दयालुता का भाव दिखाएंगे, तो अगर कोई भाग रहा है तो उसको नहीं मारा जाएगा, लेकिन जो छाती सामने तान करके युद्ध करने के लिए आया है उनका सबका संहार यहां किया जाएगा। अर्जुन सन्नद्ध होते हैं तो श्री कृष्ण सबसे पहले उनसे कहते हैं कि आप दुर्गा देवी की स्तुति कीजिए, दुर्गा देवी का वरदान प्राप्त कीजिए, उसके बाद ही आप युद्ध में प्रवृत्त होंगे। देखिए, ये वैष्णव धर्म इस समय प्रचलित था और इस समय शिव के लिए इस प्रकार के उल्लेख महाभारत में नहीं पाए जाते हैं जिस प्रकार के उल्लेख माता के लिए पाए जाते हैं। आपको याद हो तो विराट पर्व में जब अपने अस्त्रों को इन्होंने श्मशान भूमि में रखा था, तब भी माता की स्तुति की थी और माता से वरदान प्राप्त किया था कि हमारा अज्ञातवास सकुशल पूर्ण होना चाहिए। तो जहां जहां इनको आवश्यकता पड़ी है, कभी युधिष्ठिर ने, यहां श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि आप माता की स्तुति कीजिए। चलिए, ये जो दुर्गा स्तोत्र है बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा दुर्गा स्तोत्र है। हम अर्जुन के साथ आज इस स्तोत्र का पाठ करेंगे, क्योंकि इस स्तोत्र की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन यहां पे किया गया है। इसके लिए ये कहते हैं कि जो इस स्तोत्र का पाठ करता है
उसको सर्वत्र विजय प्राप्त होती है। और माता ने अर्जुन को यह वरदान भी दिया है। अब देखिए, आप कहेंगे हमें कौन सी लड़ाई लड़ने के लिए जाना है? अगर यही बात है तो हमारे सैनिकों को आप बता दीजिए ये मंत्र। देखिए, हम सभी इस जीवन के संग्राम को लड़ रहे हैं और उस जीवन के संग्राम में हमारे शत्रु हमेशा हमारे सामने खड़े रहते हैं। हमारे अंदर ये आत्मविश्वास होना चाहिए, हमें इस प्रकार का एक आशीर्वाद हमारे सिर पे हाथ होना चाहिए कि जिससे हम संपूर्ण विश्वास के साथ अपने कार्यों को निष्ठापूर्वक कर पाए। यहां और कुछ नहीं है। कोई देवी, कोई देवता आपको साक्षात आशीर्वाद देकर के सफलता नहीं दिलवा सकता है। सफलता तो आपको आपके कार्यों से ही मिलेगी, लेकिन उन कार्यों को करने के लिए जो आपको आत्मविश्वास चाहिए, वो इस प्रकार के स्तोत्र आपको अवश्य देते हैं। तो चलिए, अर्जुन के द्वारा जिसका पाठ किया गया है, इस स्तोत्र का पाठ करते हैं। नमस्ते सिद्ध सेनानी आर्य मंदर वासिनी कुमारी काली कापाली कपिले कृष्ण पिंगले भद्रकाली नमस्तुभ्यं महाकाली नमोस्तुते चंडी चंडे नमस्तुभ्यं तारिणी वरवर्णिनी कात्यायनी महाभागे कराली विजय जय सिकिपिछ ध्वजधरे नानाभरण भूषिते अट्टशूल प्रहरणे खड्ग खेटक धारिणी गोपेन्द्रस्यानुजे ज्येष्ठे नंद गोप कुलोद्भवे महिषासृक प्रिये नित्यं कौशिकी पीतवासिनी अट्टहासे कोकमुखे नमस्ते स्तूरण प्रिये उमेशाकंभरी श्वेते कृष्णे कैटभनाशिनी हिरण्याक्षी विरूपाक्षी शुश्रूभ्राक्षी नमोस्तुते वेदश्रुति महापुण्ये ब्रह्मण्ये जात वेदसे जम्बू कटक चैत्येषु नित्यं सन्निहितालये त्वं ब्रह्म विद्या विद्यानां महानिद्रा च देहिनां स्कंद मातर भगवती दुर्गे कांतारवासिनी स्वाहाकारः स्वधा चैव कला काष्ठा सरस्वती सावित्री वेदमाता च तथा वेदांत उच्यते स्तुतासी त्वं महादेवी विशुद्धे नान्तरात्मना जयो भवतु मे नित्यं त्वत्प्रसादात् रणाजिरे। आपकी कृपा से मुझे विजय की प्राप्ति होनी चाहिए। कांतार भद्र दुर्गेषु भक्तानां चालयेषु चा नित्यं वससि पाताले युद्धे जयसि दानवान् त्वं जंभिनी मोहिनी चा माया ह्री श्री तथैव चा संध्या प्रभावती चैव सावित्री जननी तथा तुष्टि पुष्टि धृति दीप्ति चंद्रादित्य विवर्धिनी भूतिर भूतिमताम शंखे वीक्षसे सिद्ध चारण। इस प्रकार से अर्जुन ने जैसे ही माता की स्तुति की है, संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से कि महाराज उसी समय अंतरिक्ष में आकाशवाणी की तरह वो देवी मां प्रकट हो जाती हैं। श्री कृष्ण उनके आगे हैं और श्री कृष्ण के सम्मुख वो दुर्गा देवी खड़े होकर के और उस अर्जुन को वरदान देती हैं, स्वल्पे नैव तु कालेन शत्रुंजेष्यसि पांडव। हे पांडव श्रेष्ठ, तुमने मेरी स्तुति की है, मैं आशीर्वाद देती हूं कि थोड़े से ही समय में तुम इन शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लोगे। नरह त्वम असि दुर्धर्षा, तुम निर्जित्य, जिसके ऊपर कोई विजय ना प्राप्त कर पाए, ऐसे परम पराक्रमी मनुष्य हो। नारायण सहायवान, और श्री कृष्ण जो नारायण हैं वो तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हैं, इसलिए तुम अजेय हो, तुमको कोई नहीं जीत सकता है। स्वयं साक्षात इंद्र भी आ जाएं तो भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकते हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं, तुम्हें अवश्य ही विजय की प्राप्ति होगी। फिर कृष्ण और अर्जुन एक ही दिव्य रथ पे विद्यमान हैं और दोनों ने शंखनाद किया है। जिस स्तोत्र का हमने पाठ किया है, जरा उसके महिमा को भी जान लें। कहते हैं कि दुर्गम तरति चावस्यम यथाचारै विमुच्यते। उसको नाग पिशाच किन्नर सर्प वर्प इनका किसी का भय नहीं रहता है। वो कठिन से कठिन स्थिति को पार कर सकता है, संग्राम में उसकी विजय होती है। ये आरोग्य का देने वाला है, ये बल का देने वाला है, ये 100 वर्ष का आयुष्य देने वाला है। एतत् दृष्टम प्रसादात् तु मया व्यासस्य धीमतः। संजय यहां कहते हैं महर्षि वेद व्यास के आशीर्वाद से इस पूरे दृश्य को मैं देख पाया हूं
और मैं स्वयं को इसके लिए धन्य मानता हूं। यतो धर्मस ततो कृष्णा, यतः कृष्णा ततो जया। और फिर धृतराष्ट्र कहते हैं कि जहां धर्म है वहीं शांति है, जहां शांति है वहीं आनंद है, और जहां आनंद है आप मान लीजिए कि धर्म वहीं है, और धर्म है तो वहीं पे कृष्ण है, और जहां कृष्ण है विजय हमेशा उसी पक्ष की हुआ करती है, विजय हमेशा उसी की होती है। इस प्रकार से धृतराष्ट्र के सम्मुख संजय स्पष्ट रूप से श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में है, इसलिए विजय उनकी ही होगी। ऐसे में धृतराष्ट्र संजय से एक प्रश्न करते हैं, केसाम पृष्ठा तत्राग्रे योधा युध्यन्ति संजय। देखिए धृतराष्ट्र एक अपना विशिष्ट चरित्र है, वो सुनता सब कुछ है, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो उसी के ऊपर काम करता है। हमारे साथ अधिकतर ऐसे ही होता है, हम सबकी सुनते रहते हैं और इस चक्कर में रहते हैं कि कोई हमारे मन की बात कर दे, और भूल से एक बच्चा भी अगर हमारी बात का अनुमोदन कर दे तो हम ये कहते हैं कि देखो हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बच्चा भी देखो, ये बच्चा भी समझ रहा है कि हम जो कह रहे हैं वो सही है। बड़े बड़ों ने मना किया वो हमारी समझ में नहीं आता है। महर्षि वेदव्यास भी इसका इशारा करके गए थे। संजय भी कह रहा है कि जहां कृष्ण है विजय वहीं होगी। अब धृतराष्ट्र इन सब बातों पे ध्यान दिए बगैर पूछ रहे हैं कि भैया हमें ये बताओ कि किस सेना के सैनिक उत्साह में थे, किस सेना के सैनिक एकदम से जब युद्ध की तैयारी हो चुकी है तो कौन आनंद में था, कौन से सैनिक निश्चिंत थे, और ये भी बताओ कि पहला प्रहार किसने किया। कि पूर्वम प्राहरन तत्र युद्धे हृदय कंपने, इस हृदय को कंपा देने वाले युद्ध में पहला प्रहार किसने किया था वो भी हमें बताओ। किसका सेनापति ऐसा है, या किस सेना के ऊपर फूलों की वर्षा हुई, या कौन सी सेना जो है वो अपने आनंद में थी। ये सारे प्रश्न पूछे, आप इनका अर्थ समझ सकते हैं कि जो उत्साह में होगा विजय उसी की होती है, इसलिए ये प्रश्न पूछा गया है। किसने पहला प्रहार किया है युद्ध में, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आप राह देखते रहिए, जो हमारी इससे पहले तक की नीति हुआ करती थी, हम सिर्फ डिफेंसिव रहते थे, हम ऑफेंसिव कभी हुए ही नहीं पाकिस्तान के ऊपर। हमने हमेशा डिफेंसिव रहे और हमने ऐसे ऐसे करार कर लिए, हमने ऐसी ऐसी बातें कर ली उनके साथ कि जिसकी वजह से हम कुछ नहीं कर पाए। आज एक नई राजनीति है, वो कहती है कि हम डिफेंस तो करेंगे लेकिन हम ऑफेंस भी करेंगे, हम अंदर आके बालाकोट में तुमको घुस के भी मारेंगे। और यही नीति जो है ये महत्वपूर्ण होती है। यहां इसीलिए पूछा गया है कि पहला प्रहार किसने किया है। आप रास्ता मत देखिए कि क्या होगा, और जब पहला प्रहार किया जाता है तो उसकी असर एक अलग होती है। तो धृतराष्ट्र ये सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। इसके आगे की कथा जब सुनाना शुरू करते हैं तो उस कथा को हम सुनेंगे, लेकिन वो कथा हमें श्रीमद् भगवत गीता के रूप में प्राप्त होती है, क्योंकि संजय अब इस बात को कहेंगे कि किसने पहले प्रहार किया या किस प्रकार से युद्ध का प्रारंभ हुआ। तो आप जानते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्धसवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये जब धृतराष्ट्र ने पूछा है, जो प्रश्न अभी खड़ा हुआ है, तो उसका जवाब देते हुए कहते हैं कि महाराज दोनों पक्ष के योद्धा खड़े थे, फिर दुर्योधन ने सारा वर्णन शुरू किया और यहीं से श्रीमद् भगवत गीता का प्रारंभ होता है। इसके ऊपर पहले ही मैं वीडियो बना चुका हूं, एक पूरी प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे श्रीमद् भगवत गीता। मैं 2 वीडियो तो इसके संदर्भ में बनाऊंगा, श्रीमद् भगवत गीता के संदर्भ में कुछ विशिष्ट बातों को लेकर के। लेकिन अगर आपको पूरी श्रीमद् भगवत गीता पढ़नी है, उसका आनंद लेना है, एक एक श्लोक की चर्चा मैंने की, व्याख्या नहीं की है, उसका विस्तार नहीं किया है, लेकिन महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनको मैंने वहां पे प्रस्तुत किया है, तो आप हमारी दूसरी प्लेलिस्ट में जाकर के श्रीमद् भगवत गीता की वीडियो देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वो सारे वीडियो इसी प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाए, तो उनको इस प्लेलिस्ट में जोड़ देंगे। लेकिन जो हमारे डेली के वीडियो आते रहते हैं वो अब श्रीमद् भगवत गीता के भाग को छोड़ करके उसके आगे से शुरू होंगे। हाँ, 2 श्रीमद् भगवत गीता के सार को लेकर के 2 वीडियो यहाँ पे इसी क्रम में मैं अवश्य प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फिर आनंद लेते रहिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए।